राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश और पर्यावरण दोनों के केंद्र में आज एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ पहाड़ों की परिभाषा नहीं बल्कि उत्तर भारत के भविष्य की लड़ाई बन चुका है। बात हो रही है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली की और उसे नई व्याख्या की जिसने सियासी हलकों को लेकर पर्यावरणविदों तक को बेचैन कर दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोलते हुए उसे साफ कहा है, अरावली की नई परिभाषा उत्तर भारत के लिए बड़ा खतरा है। गहलोत ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि #सेव अरावली अभियान में खुलकर शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर बदलकर यह संदेश दिया कि ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के हक की लड़ाई है। दरअसल विवादों की जड़ है वो नई व्याख्या जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी को अरावली मानने से इनकार किया जा रहा है। पहली नजर में एक तकनीकी परिभाषा लग सकती है लेकिन इसके पीछे बेहद खतरनाक छोटी छोटी पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना गया तो वो सीधे तौर पर खनन, रियल टेस्ट और निजी परियोजनाओं के लिए खोल दी जाएगी। अशोक गहलोत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अरावली वह प्रकृति दीवार है जो थार रेगिस्तान के रेत और लू को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर से बढ़ने से रोकती है। अगर ये दीवार टूटी तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। सिर्फ अशोक गहलोत नहीं बल्कि शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि विकास के नाम पर विनाश का रास्ता, ये वाकई आज अरावली संकट का सबसे सटीक सार बन चुका है। अरावली कोई साधारण पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, ये लगभग 692 किमी तक गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है और इसे करीब 3 अरब साल पुरानी पर्वतमाला माना जाता है। इसका लगभग 2/3 हिस्सा राजस्थान में स्थित है। यही पर्वतमाला पश्चिम भारत की जलवायु, वर्षा चक्र और भूजल रिचार्ज की सीट है। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अरावली ना होती तो पश्चिम, मध्य और दक्षिणी भारत का बड़ा हिस्सा कब का रेगिस्तान में तब्दील हो चुका होता। ऐसे में अरावली को कमजोर कर दरअसल दीर्घकालीन पर्यावरण आत्मघाता जैसा कदम है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े इसे खतरे को और भी डरावना बना देते हैं। देश में मैप की लगभग 1281 पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 पहाड़ियां यानी कि मैच 8.7% ही 100 मीटर की ऊंचाई से मानक पर खरी उतरती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि नई व्याख्या लागू होने पर अरावली का करीबन 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। यही वो बिंदु है जहां से अरावली खतरा शुरू होता है। कानूनी सुरक्षा खत्म होते ही खनन माफिया, बड़े बिल्डर और औद्योगिक परियोजना नए इलाकों में धड़ल्ले से घुस सकती हैं। नुकसान सिर्फ पहाड़ों का नहीं होगा बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का होगा। अरावली का मतलब 300 से ज्यादा जीव जंतु और पक्षियों का प्राकृतिक आवास, ये लाखों पशुओं के लिए चारागाह है और बना साबरमती और लूनी जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी। इसकी चट्टानें संरचना बारिश के पानी को रोककर जमीन के भीतर भेजती हैं जिससे भूजल रिचार्ज होता है और पहले से ही पानी के संकट से जूझ रहे पश्चिमी राजस्थान के लिए अरावली का कमजोर होना सूखे को स्थायी बना देने जैसा है। पर्यावरण नीति की हकीकत जोजरी नदी और खेजड़ली वृक्षों के साथ ही रहे व्यवहार से भी सामने आती है। खेजड़ली राजस्थान का राज्य वृक्ष जो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा माना जाता है, आज योजना बुद्धि कटाई का शिकार बन रहा है। सरकारी आंकड़ों और जमीनी आकलन बताते हैं कि सैलरी परियोजना और औद्योगिक लीज के नाम पर अब तक करीबन 26 लाख खेजड़ली पेड़ काटे जा चुके हैं और आने वाले समय में लगभग 50 लाख और पेड़ों की कटाई की तैयारी है। सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि अगर एक पर्यावरण विकसित खेजड़ली के बराबर पारिस्थितिकी संतुलन बनने के करीब 100 साल लग जाते हैं और अब बारी अरावली की है। विनम्रता तो ये है कि कभी सुप्रीम कोर्ट या अरावली का सबसे बड़ा रक्षक रहा है। 1990 के दशक से लेकर MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडियन जैसे ऐतिहासिक मामलों में कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अनियंत्रित खनन पर सख्त रोक लगाई थी और मानना है कि इससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान अपूरणीय है। आज सवाल ये है कि क्या वही अरावली का वह सिर्फ परिभाषा के खेल में कमजोर कर दी जाएगी? क्या विकास के नाम पर हमें अपनी सबसे पुराने प्राकृतिक ढाल को कुर्बानी कर देंगे? इस पर आपके क्या विचार है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहे न्यूज VS के साथ।